हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मी शिमला ब्लॉगर दीपिका। आपका स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल शिमला ब्लॉगर में। और आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। आज हिमाचल प्रदेश का हिमाचल दिवस है और हिमाचल प्रदेश दिवस है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगी, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको ले चलूँगी, खंगालते हैं इसका इतिहास कैसा है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव अस्तित्व का अपना इतिहास है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास आपको उस समय में ले जाता है जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। इस बात की सत्यता के प्रमाण आपको हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में जो खुदाई हुई है ना, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राचीन काल से ही इस प्रदेश के आदि जो निवासी हैं वो दास, दस्यू और निषाद के नाम से जाने जाते रहे हैं। 19वीं शताब्दी में रणजीत सिंह ने इस क्षेत्र के अनेक भागों को अपने राज्य में मिलाया और जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने गोरखाओं को पराजित कर कुछ राजाओं की रियासतों को साम्राज्य में मिला लिया। बहुत खूबसूरत है हिमाचल, आप सभी जानते हैं, और इसे देवभूमि के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। इस धर्म में पूर्व ऐतिहासिक मानवों के अस्तित्व इसके गवाह रहे हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इस प्रदेश के बड़े निवासियों ने वास्तव में समय समय पर मध्य एशिया और भारतीय मैदानों पर निवास किया होगा। हिमाचल में जो बाहर से जातियां प्रवेश की प्रथम, वो थी मंगोल और आर्य। इस प्रदेश में रहने वाले जो दस्यु और निषाद थे, उनके शक्तिपूर्ण जो राजा थे उस समय के शाम्बरा थे, जो 99 किले रखते थे और जिनका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी पढ़ने को मिल जाएगा। इस यहाँ के जो पूर्व काल की जो जनजातियाँ थी वो बहुत सारी थी, जैसे कि कोयली, हालियो, डोगरिया, दास, खासू, किन्नरों और किर्तो। यहाँ पर आर्यों का बहुत प्रभाव रहा है और यह देखने को भी मिल जाता है, सुनने को भी मिल जाता है। हिमाचल ने समय के साथ साथ अपने छोटे छोटे जनपदों की स्थापना और गणतंत्र को भी देखा है, जहाँ एक और उन्होंने मौर्यों के साथ अच्छा संबंध रखा कि वो बहुत स्वतंत्र रह सके बहुत समय तक। उधर उन्होंने दूसरी तरफ उत्तर गंगेत्रीय मैदानों के गुप्तों की उन्नति के साथ साथ उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। उनके पतन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे जो राज्य हैं, उन्होंने इस पहाड़ी राज्य पर शासन किया और अपनी शक्ति को स्थापित किया। कश्मीर के राजा शंकर वर्मा ने भी हिमाचल में अपना प्रभाव जमाया। महमूद गजनबी भी यहाँ पर आया और उसने आक्रमण किया। मुगलों ने भी इस भूमि की बहुत प्रशंसा की और यहाँ की कला को सराहा और स्थापित किया। महाराजा रणजीत सिंह 1804 ईस्वी में यहाँ आए। यहाँ आकर उन्होंने राजपूतों की शक्ति को नष्ट किया और 1773 ईस्वी में संसार चंद के नेतृत्व के अधीन राजपूतों ने इस प्रदेश को अपनाया था। उसको इन्होंने राजपूतों से छुड़ा लिया कहीं तो, या अपना राज्य यहाँ पर स्थापित किया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने अपना प्रभाव यहाँ पर डाला। 1815-16 में गोरखा युद्ध के बाद शिमला के क्षेत्रों में उसे मिला लिया। ब्रिटिश जो मैदानों में रहते थे, अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए और धूल से खुद को बचाने के लिए पहाड़ की ओर आए और यहाँ पर पहाड़ों पर आकर उन्होंने कई हिल स्टेशनों की स्थापना की और शिमला भारत की ही नहीं, शिमला हिमाचल की भी ग्रीष्म राजधानी बन गई और आज भी कई पुराने घर और इमारतें अंग्रेजों की शान कहलाते हैं। कभी आप हिमाचल आएँ, शिमला आएँ तो यह इमारतें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त भी हिमाचल जो है वह समय समय पर अपना रुतबा देश को दिखाता रहा है। यहाँ पर बहुत छोटे बड़े मंदिर हैं, छोटे बड़े संस्थानें हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं। यहाँ पर पहाड़ी मैदान हैं, कहीं कहीं कलकल करती नदियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे हिम आच्छादित
पहाड़ हैं, सदा नीरा नदियाँ हैं। यहाँ पर नदियों का जल भरपूर है, भरपूर मात्रा में जल से भरी रहती हैं नदियाँ। वर्ष भर उनका पानी कहीं कभी खत्म नहीं होता। बहुत सारे शक्तिपीठ तो हैं ही, बहुत सारी छोटे बड़े झीलें भी यहाँ पर हैं। हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसका जो अस्तित्व है वह 15 अप्रैल 1948 में अस्तित्व में आया और हिमाचल प्रदेश 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के कार्यान्वयन के साथ भागसी राज्य बन गया। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कांगड़ा पंजाब और अधिकांश अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। हालांकि तब भी यह केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में सामने आया और तब से हिमाचल प्रदेश ने एक लंबा सफर तय किया है। इसने कई पूर्ण सरकारों का कार्यकाल देखा है, जिन्होंने राज्य को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। हिमाचल प्रदेश प्रति व्यक्ति आय के अनुसार भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। 12 मासी नदियों की बहुतायता के कारण हिमाचल अन्य राज्यों को पनबिजली बेचता है, जिनमें प्रमुख हैं दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। राज्य की अर्थव्यवस्था 3 प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है, जो पनबिजली, पर्यटन और कृषि हैं। हिंदू राज्य की जनसंख्या का 95% है और प्रमुख समुदाय यहाँ पर राजपूत, ब्राह्मण, चौधरी, गद्दी, कनेत, राठी और कोली शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2005 के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश देश में केरल के बाद दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है। दोस्तों, कैसी लगी आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको? आज हिमाचल दिवस है। मैं चाहती हूँ कि आप हिमाचल दिवस पर हम सबको, हिमाचलियों को और हिमाचल में रहने वालों को और हिमाचल से बाहर जितने भी हैं सबको हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाज़त। बाय बाय दोस्तों।